हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, जी। मेरा सवाल ये था कि अगर बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ है और माँ-बाप के पास कोई स्टेटस नहीं है, तो क्या बच्चे की बेस पे कोई असाइलम का रूट है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बच्चा अगर यहाँ बोर्न हुआ है और माँ-बाप के पास कोई स्टेटस नहीं है, तो क्या असाइलम का कोई रूट है? हुँ, अच्छा, ये सवाल आपके ज़हन में आया कैसे? पहले ये भी मुझे बताएँ, क्योंकि ये आपने ना 3-4 चीज़ें मिक्स कर दी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें जी दाल में हम आलू भी डाल दें, मटर भी डाल दें, गोश्त भी डाल दें, गोभी भी डाल दें, पालक भी डाल दें। तो ये स उस तरह का आपने मेरे से सवाल किया। अब आप बताएँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि बच्चा बोर्न हुआ उसकी एक डिफरेंट चीज़ है, असाइलम इज़ टोटली डिफरेंट चीज़। तो आप बताइए कि आप अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर माँ-बाप का वीज़ा खत्म हो रहा है और बच्चा इधर है और हुँ। वो कंटिन्यू यहाँ पे अपना स्टे करना चाह रहा है, मगर जैसे अब यूके बंद कर रहा है, ये स्टूडेंट वीज़ा भी बंद कर रहा है, वर्क वीज़ा भी बंद कर रहा है, तो ऑप्शंस नहीं है। तो क्या बच्चे की बेस पे कोई रूट है जो माँ-बाप उससे ये आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है कि यूके स्टूडेंट वीज़े भी बंद कर रहा है, वर्क वीज़े भी बंद कर रहा है? आप कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं? मैं यूके से ही बिलॉन्ग नहीं, करता हूँ, नहीं, मेरा भाई आप बैक होम कौन-सी कंट्री से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के लिए ना तो स्टूडेंट वीज़ा बंद हुआ है, ना ही वर्क वीज़ा बंद हुआ है। जो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा इन्होंने बंद किया वो 4 कंट्रीज़ के लिए किया, जिसमें अफ़गानिस्तान शामिल है और दीगर 3 कंट्रीज़ शामिल है, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आपका सवाल थोड़ा-सा समझ गया। मुझे बताएँ कि आपका बच्चा कितनी यहाँ यूके में बोर्न हुआ है हाँ जी, यूके में बोल और कितनी देर हो गई उसको यहाँ पे? उसको यहाँ पे 6 महीने हुए हैं। 6 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, और पेरेंट्स के बाद क्या क्या बिल्कुल वीज़ा ख़त्म हो चुका है इस वक़्त? उनका वीज़ा जनवरी में खत्म होना है। जनवरी में ख़त्म होना है, ठीक। कौन से वीज़े पे हैं जी? ये पीएसडब्ल्यू पे। पीएसडब्ल्यू पे, ठीक है। तो अब आपने जब भी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैं आपको सवाल बना के दे देता हूँ। आपने ये पूछना है कि जी अगर कोई बंदा यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आया और उसके बाद वो पीएसडब्ल्यू पे चला गया और उसका पीएसडब्ल्यू अगर ख़त्म होने वाला है और उसके साथ एक 6 महीने का बच्चा भी है जो यहाँ पे बोर्न हुआ है, तो उसके पास फर्दर कौन-सी ऑप्शंस अवेलेबल रह जाती हैं, ठीक है? जी, थैंक चलें, यू। मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ आपको। थैंक यू। थैंक यू फॉर आस्किंग। जी, ये थे हमारे आज के पहले कॉलर और इनका पहला सवाल ये है कि ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, उसके बाद पीएसडब्ल्यू लिया, पीएसडब्ल्यू जो है वो वेरी सून ख़त्म होने वाला है और इनके बच्चा भी यहाँ पे बोर्न हुआ है, तो इनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, जितने लोग भी यहाँ पे पीएसडब्ल्यू पे हैं, उनके पास जो ऑप्शंस क्लैरिटी के साथ जो मौजूद है, नंबर 1 कि वो ये समझ लें कि दिस पीएसडब्ल्यू इज़ नॉट एक्सटेंडेबल वीज़ा। ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो इनको वीज़ा स्विच ही करना पड़ेगा। अब वीज़ा स्विच करने के लिए पहली ऑप्शन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे चले जाएँ। दूसरी ऑप्शन इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, आप इनोवेटर फाउंडर वीज़ा पे चले जाएँ। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा क्या है? इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जो है वो बेसिकली आप यहाँ पे अपना एक बिज़नेस प्लान बनाते हैं। बिज़नेस प्लान बनाने के बाद उसकी एंडोर्समेंट करवाते हैं और फिर आप होम ऑफिस से अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको किसी भी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती और उसकी कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। नंबर 3 ऑप्शंस क्या है उनके पास? नंबर 3 ऑप्शन ये है कि वो यहाँ पे दोबारा से स्टडी वीज़े पे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि जो जो लोग यहाँ पे स्टडी वीज़े पे पहले आए थे, अगर वो दोबारा स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं तो क्या वो जा सकते हैं? जी, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। अगर आप डिपेंडेंट लेना चाहते हैं, आप डिपेंडेंट भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि ये जो स्टडी वीज़े के ऊपर आप डिपेंडेंट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन सारे स्टडी वीज़े पे बंद नहीं हुए। अगर कोई रिसर्च बेस्ड कोर्स है या पीएचडब्ल्यू है, पीएस पीएचडी है, सॉरी, पीएचडी है, तो उसके ऊपर आप जो है वो ज़रूर अपना डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपका बच्चा यहाँ बोर्न हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि उसके उसके हवाले से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो जी बिल्कुल हो सकता होगा।
इस लिहाज से कि अगर आपकी जब आप ऑप्शंस देते हैं PSW के बाद, तो अगर आप ना ना आपको वर्क परमिट मिलता है और ना ही आपको जो है वो स्किल्ड वर्कर मिलता है, ना इनोवेटर फाउंडर वीज़ा मिलता है, देन यू मे बी एबल टू मेक एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि भाई अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या जो सी कंट्री में से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप वहाँ वापस जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा और आपके बच्चे को भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना होगा। तो यस, दैट इज़ द ओनली रूट व्हेन यू गो फॉर ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन, देन आपका बच्चा जो है यहाँ पे जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, रह गई बात कि भी बच्चा बोर्न हुआ तो उसको क्या मिलेगा? तो जो पेरेंट्स के पास वीज़ा होता है यूजुअली उसको वही मिलता है। अगर आपकी बात करूँ तो अ, वो अब यहाँ पे बोर्न हुआ है और अब वो PSW पे जा सकता है, यस जा सकता है, लेकिन उसके बाद जिस वीज़े पे आप स्विच करेंगे वो उस पे भी जा सकता है। लेकिन अगर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको 7 साल वेट करना पड़ेगा अब के कानून के मुताबिक। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक और क्लियर कर दूँ बात कि जिन बच्चों को यहाँ पे खुदा ना ख़ास्ता कोई जो है बीमारी होती है, कोई इश्यू होता है उनके साथ, कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, दे डोंट हैव टू वेट फॉर 7 इयर्स। दे कैन मेक एन एप्लीकेशन बिफोर 7 इयर्स। अगर किसी के बच्चे को कोई ऐसा इश्यू है, ऐसी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी जान को ख़तरा है या कोई और ऐसी बीमारी है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।